नमस्कार दोस्तों, और मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज बहुत अवेटेड वीडियो है। मैं बात करने वाली हूँ इल्यूमिनाटी की। तो इल्यूमिनाटी क्या है, कहाँ से आया, क्या कॉन्सेप्ट है और क्या चीज़ें इसमें होती हैं। और बहुत सारे लोग बहुत डरे हुए हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं। तो मुझे लगा कि ये सही वक्त है ये वीडियो बनाने का। और दूसरा कि मुझे थोड़ा सा डाउनलोड मेरे गाइड से मिला, और मैं सब कुछ एक वीडियो में कवर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि जैसे जैसे मुझे डाउनलोड मिलेगा वैसे वैसे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी मुझे भी जितनी जितनी चीज़ें मेरी इंट्यूशन से या मेरे गाइड से मुझे मिली हैं, मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। हो सकता है कि इसके बारे में जो भी आपने पढ़ा हो, सुना हो, समझा हो, उससे अलग हो जो मैं आपको बताऊं। लेकिन लाइक आई सेड, मैं बहुत ज़्यादा, मेरे को वक्त नहीं मिलता है बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ने का, देखने का, वीडियोस देखने का। तो मेरे को जो भी डाउनलोड मेरे गाइड से मिलता है वही मैं शेयर करती हूँ। तो इसलिए आप अपने सोच से, अपनी समझ से आप डिसाइड कर सकते हो आपको क्या फॉलो करना है, क्या फॉलो नहीं करना है। वीडियो शुरू करने से पहले एक कार्ड हम ले लेते हैं आप लोगों के लिए। Message for viewers, ओके। हैप्पी कार्ड आया है, हैप्पी। और हैप्पी कार्ड का मतलब है खुश रहना ज़रूरी है, या अच्छी ऐसी कुछ चीज़ें आ रही हैं जो आपको खुश करेंगी, या ऐसी कुछ सिचुएशंस आ रही हैं जो आपको खुश करेंगी। ये कार्ड है जिसमें एक स्टार है उसके हार्ट के आगे, और वो स्टार उसको एनीवेज हैप्पीनेस दे रहा है। शी इज़ इन अ हैप्पी स्पेस, हैप्पी जोन। उसके चक्रास जो हैं वो ओपन है, थर्ड आई ओपन है। बहुत सारी अच्छी एनर्जीज़ जो हैं वो एक तरह से फ्लो हो रही हैं। तो जिस भी सिचुएशन में आप हो अभी, जिस भी तरह से आप फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी एनर्जीज़ को चेंज करो। और हो सकता है कि कुछ ऐसे मैसेजेस, कुछ ऐसी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हों जो आपको खुश करेंगी, जो आपको हैप्पीनेस देंगी अंदर से। और साथ में जितना हम खुश रहते हैं, जितना हम अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस रखते हैं, जितना हम अपनी एनर्जीज़ को खुशी की तरफ कन्वर्ट करते हैं, उतनी ही ज़्यादा खुशियाँ और अच्छी चीज़ें जो हैं वो हमारी लाइफ में आती हैं। मेरा माइंड कह रहा है कि माइंड इंट्यूशन की मुझे ये कार्ड देख के थोड़ा सा बताना चाहिए आपको, तो मुझे लगता है कि मैं बताती हूँ आपको। 26 कार्ड है हैप्पी। हाँ, ये कार्ड बोलता है फुलफिलमेंट, ये कार्ड बोलता है फीलिंग कि सब कुछ सही है, और ये कार्ड बोलता है हैप्पीनेस और कंटेंटमेंट। तो कहीं ना कहीं ये टाइम है जिसके लिए आप बहुत सारे टाइम से किसी चीज़ के लिए, किसी हैप्पी मोमेंट के लिए वेट कर रहे थे, और अब टाइम है जब आप हर चीज़ के ऊपर जो है वो हैप्पीनेस को एक्सेप्ट करो। हैप्पीनेस हमारे अपने, और मैंने कहीं पर पढ़ा था हैप्पीनेस इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड। तो वाकई में हमारे दिमाग की स्टेट होती है हैप्पीनेस। और अगर हम खुश रहना चाहें तो हम हर सिचुएशन में अपने आप को खुश रख सकते हैं। तो खुश रहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बात करते हैं इल्यूमिनाटी की। आज के टाइम में जिस तरह की भी चीज़ें इल्यूमिनाटी को लेकर आती हैं और आ रही हैं, बहुत सारी डरावनी हैं, बहुत लोग डर रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअल में है क्या और ये कहाँ से शुरू हुआ। तो अगर हम बहुत पीछे जाएं समय में, तो एक वक्त होता था जब सब लोग अवेकेंड होते थे। सतयुग बोलते हैं हम उसको। उस वक्त सब कुछ अच्छा था, कोई चोरी नहीं, कोई चकारी नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं, कोई झूठ नहीं। सब लोग मेडिटेशंस करते थे, सब लोग अवेकेंड थे, सब लोग अपनी सोल के साथ पूरी तरह कनेक्टेड थे। तो बहुत अच्छा समय था। लेकिन होता क्या है कि सोल वर्ल्ड में भी ऐसा ही होता है। जब आप आत्मा के रूप में होते हो तो सब कुछ अच्छा होता है, आपको किसी के साथ कोई नेगेटिव इमोशंस अटैच नहीं होते हैं। तो लर्निंग के लिए नेगेटिव चीज़ों का भी ज़रूरी है होना। लर्निंग के लिए ऐसा बहुत ज़रूरी है कि चीज़ें जो हैं, सिचुएशंस जो हैं वो चैलेंजिंग हो। जब चैलेंजेस होंगे तभी आप लर्न करोगे। जैसे जब एग्ज़ाम्स होंगे तभी आप क्लियर करोगे। तो चैलेंजेस होना ज़रूरी था। तो इसीलिए धीरे धीरे जो सोर्स है, जिसको आप भगवान बोलो या जिसको आप पॉजिटिव एनर्जी बोलो या जिसको हम सोर्स बोलते हैं, जो सोर्स है उसने खुद ही कुछ ऐसे चेंजेस, कई जगह से, सोर्स क्या है, सोर्स लाइट है, सब जगह लाइट है, सब जगह रोशनी है। सब जगह रोशनी है तो अंधेरा नहीं होगा। तो कुछ जगहों से सोर्स ने वो रोशनी खुद हटाई। क्यों? ताकि चैलेंजेस जो हैं वो शुरू हों, चैलेंजेस जो है वो शुरू हों, नेगेटिविटी जो है वो भी हो, उसको भी स्पेस मिले। क्योंकि अंधेरा होगा तभी उजाले की कीमत होगी, वरना उजाले की कोई कीमत नहीं है। तो वो अंधेरा भी ज़रूरी है उजाले को दिखाने के लिए। और इसीलिए कुछ लोग जो हैं उनकी एनर्जीज इस तरह से हुई जहाँ पे उन्होंने नेगेटिविटी के साथ कनेक्ट करना शुरू किया। नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव एनर्जीज, उनके साथ कनेक्ट करना शुरू किया, उनके साथ
कहीं ना कहीं उनको यूज़ करना शुरू किया। अब इसको अगर हम ऐसे बोले तो इसको एक फॉलिंग एंजल की तरह बोला जा सकता है कि अगर बहुत सारे एंजल्स, सब लोग एंजल्स थे, तो उनमें से कोई ना कोई था जो एकदम सेपरेट हुआ उनसे, और सेपरेट हुआ इसलिए बेसिकली रीज़न यही था ताकि चैलेंजेस जो हैं वो निकलें, और चैलेंजेस होंगे तभी हम लर्न कर पाएंगे। तो वो एक बहुत इनिशिएशन थी, बहुत शुरुआत थी जहाँ पे एक नेगेटिव एनर्जी या लोग जो हैं वो नेगेटिव ग्रुप में भी बनना शुरू हुए। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि धीरे धीरे लोग जो हैं वो 3 तरह की एनर्जीज़ में डिवाइड हो गए। पहली एनर्जी थी जो कि अवेकेंड, जो बहुत ज़्यादा अवेकेंड थे, जो अपने सोल के साथ कनेक्टेड थे। आप उनको ऋषि मुनि बोल सकते हो, आप उनको जो लोग सोर्स के साथ कनेक्टेड हैं, डिवाइन के साथ कनेक्टेड हैं, उस कैटेगरी में डाल सकते हो। दूसरी कैटेगरी आई जो लोग डे टू डे लाइफ में बिजी हैं अपने, उनको कोई लेना देना नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उनकी ज़िंदगी सिर्फ इतनी है कि उनको कमाना है, खाना है, बच्चे पालने हैं और अपनी दुनिया चलानी है। तीसरी कैटेगरी आई जो लोगों ने नेगेटिव जोन अपना ली, तो वो नेगेटिविटी की तरफ लिप्त हो गए। अब ये जो तीसरी कैटेगरी है जो नेगेटिविटी की तरफ लिप्त हो गई, इसको हम इल्यूमिनाटी के नाम से जानते हैं, इसको हम इल्यूमिनाटी कहते हैं। क्योंकि एक टाइम पीरियड था जब अवेकनिंग जो है उसको सप्रेस किया गया, अवेकनिंग को सप्रेस किया गया। एनर्जीज चाहे आपकी अच्छी हों चाहे बुरी हों, उनको सप्रेस किया गया, क्योंकि जब तक वो सप्रेस नहीं होती, जब तक आप अपने सोल के साथ कनेक्टेड रहते, तब तक लर्निंग पॉसिबल नहीं थी। तो इसीलिए इंसान को एक ऐसे जोन में आना था जहाँ पे वो लाइफ के चैलेंजेस जो है उनको फेस करना शुरू करे। तो उस जोन में आने के लिए एक तरह से, और मैंने इसीलिए बोला मैं एलियन के बारे में भी आपसे बात करूँगी कि वो एक्चुअल में क्या है, दूसरी डायमेंशंस क्या हैं। तो बेसिकली सोर्स ने खुद ये एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जहाँ पे जो अवेकनिंग है और जो एनर्जीज़ हैं उनको सप्रेस किया गया और डे टू डे चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे। अब ये जो अवेकनिंग और सप्रेस हुई, या जो सोल के साथ कनेक्टेड या अवेकन लोग थे वो सप्रेस हुए, तो वो 2 पार्ट में बट गए। एक हो गया जिन्होंने नेगेटिव रास्ता ले लिया और एक हो गया जिन्होंने पॉजिटिव रास्ता ले लिया। अब मैं इसको आपको इस तरह से समझा सकती हूँ कि हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ टेररिज्म एक्टिविटीज़ होती हैं। वहाँ पे जो लोग होते हैं वो 3 तरह में ही डिवाइड होते हैं। एक होते हैं जो सोचते हैं कि उनके घर के साथ या उनके साथ टेररिस्ट ने इतना बुरा किया, ये किया, तो वो किसी तरह के आर्म्ड फोर्सेस या किसी तरह की फोर्सेस में जो टेररिस्ट से कहीं ना कहीं मुकाबला कर पाएँ उनमें जाना चाहते हैं। एक होते हैं जो सोचते हैं कि अपनी डे टू डे एक्टिविटी करते रहो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन आया कौन गया क्या हो रहा है। और तीसरे होते हैं जो सोचते हैं कि मुझे भी टेररिस्ट बन जाना चाहिए और वो टेररिस्ट बन जाते हैं। तो इसी तरह अवेकेंड, नॉर्मल और इल्यूमिनाटी। अब क्या हुआ, अब ये जो इल्यूमिनाटी ग्रुप है इसका ऐसा नहीं है कि इल्यूमिनाटी ग्रुप जो है या जो लोग नेगेटिविटी प्रैक्टिस करते हैं या नेगेटिव चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं, ऐसा नहीं है कि इनका अपना कोई भगवान है या अपना कोई नेगेटिव डेविल है जिसको वो प्रे करते हैं या जिसको जो उनको एनर्जी देता है। एक्चुअल में क्या होता है, जिस तरह से हम अपनी एनर्जीज़ को स्ट्रॉन्ग करते हैं पॉजिटिविटी के साथ, उसी तरह जितना ज़्यादा आप नेगेटिव होंगे उतना ज़्यादा आपका नेगेटिव ऑरा या नेगेटिव एनर्जी जो है स्ट्रॉन्ग होगी। तो उतना ज़्यादा वो आप नेगेटिविटी की एनर्जी जो है उसको अपने आसपास क्रिएट करोगे या अपने साथ क्रिएट करोगे। इसीलिए उनकी एनर्जीज भी स्ट्रॉन्ग होती हैं। लेकिन उसके साथ में क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया उनके लिए सर्वाइव करने के लिए, अंधेरा जो है वो रोशनी के अभाव में ही सर्वाइव करता है। तो उनको सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया कि वो अपना डर जो है उसको क्रिएट करें। जितना ज़्यादा डर होगा, जितना बड़ा डर होगा, जितना बड़ा उनका सर्कल होगा, जितने बड़े वो अपनी स्ट्रेंथ जो है वो सामने से दिखाएंगे, उतना ज़्यादा जो नॉर्मल लोग हैं या जो अवेकेंड लोग हैं, जो कम अवेकेंड हैं या जो नॉर्मल लोग हैं, वो उनसे दूर रहेंगे, उनसे डरेंगे और उनसे सप्रेस होंगे। जितने ज़्यादा वो सप्रेस होंगे उतना ज़्यादा उनकी एनर्जी स्ट्रॉन्ग होंगी। इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आप एक रूम में हो या एक कहीं किसी पार्टी में या कहीं किसी जगह हो, तो कई बार क्या होता है कि कोई पर्सन एंटर करता है वहाँ पे और आप सडनली बहुत अच्छा फील करते हो, मतलब आप उसको जानते हो नहीं जानते हो, आपकी एनर्जीज बहुत अच्छा फील करती हैं। मतलब वो पर्सन जो है वो आपका ही जो ऑरा है, मतलब अगर आपका ऑरा पॉजिटिव है तो वो पर्सन भी बहुत सारा पॉजिटिव ऑरा जो है वो लेके आया है और इसकी वजह से आपको अच्छा लग रहा है।
लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई पर्सन आता है और आपको लगता है मुझे यहाँ से जाना है, मुझे यहाँ से बस निकलना है, मतलब आप बहुत ज़्यादा इरिटेटेड आयरेट फील करते हो, विच मीन्स कि आपका जो ऑरा है उसका ऑपोजिट ऑरा वो पर्सन लेके आया है। तो मतलब अगर आपका ऑरा पॉजिटिव है तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव ऑरा लेके आया है और आप वहाँ से भागना चाहते हो, क्योंकि आपका ऑरा उस ऑरा को, आपकी एनर्जी उस एनर्जी को सर्वाइव नहीं कर पा रही है। या फिर अगर आपकी एनर्जी नेगेटिव है, वो बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी लेके आया है, तो आपकी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी जो है उस पॉजिटिव एनर्जी को सर्वाइव नहीं कर पाएगी और आप उसको वहाँ से भागने की कोशिश करोगे, क्योंकि वो ओवर पावर करेगी। तो इसी तरह जो ये इल्यूमिनाटी ग्रुप आप बोलोगे, या जो लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं, उन्होंने अपनी एनर्जी जो है, नेगेटिव एनर्जी जो है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग बना ली है। और वो स्ट्रेंथ का बेस क्या है? वो स्ट्रेंथ का बेस है डर। उन्होंने डर क्रिएट किया है। और अब क्या है, इस डर में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें मैंने इधर उधर देखी थी कि वो खून पीते हैं और गॉड नोज व्हाट क्या क्या करते हैं और सबको मार रहे हैं और सबको कैसे आप सबको कन्वर्ट कर सकते हो? डर से। क्योंकि दो ही चीज़ें हैं, दो ही ऑप्शन हैं। अगर वो उनकी नेगेटिव एनर्जी स्ट्रांग होगी तो आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो कम होगी और आप उनके नेगेटिव एनर्जी के सप्रेशन में आ जाओगे या नेगेटिव एनर्जी के अंदर आ जाओगे, तो आप उनमें से एक बन जाओगे या उनके साथ कनेक्ट हो जाओगे। तो उसी डर का वो इस्तेमाल कर रहे हैं फैलने के लिए, उसी डर का वो इस्तेमाल कर रहे हैं स्ट्रांग होने के लिए, उसी डर का वो इस्तेमाल कर रहे हैं आपको डराने के लिए। अब आपको क्या करना है? आपको डरना नहीं है। द पॉइंट इज़ कि अगर आप अपनी एनर्जी में विश्वास रखते हो, अगर आप सोर्स में विश्वास रखते हो, अपने भगवान जो भी आप उसको मानते हो उसमें विश्वास रखते हो, और अगर आप विश्वास रखते हो कि कोई भी एनर्जी जो है वो सोर्स से बड़ी नहीं है, तो वो एनर्जी आपको कभी भी नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं कर पाएगी। दूसरा, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है एज ऑफ एक्वेरियस की। एज ऑफ एक्वेरियस शुरू हो गया है। अब जब मैंने बोला कि जब भगवान ने या सोर्स ने ये सोचा कि चैलेंजेस चाहिए और वो चैलेंजेस क्रिएट करने के लिए नेगेटिविटी को क्रिएट किया गया, अब ये टाइम आया है कलयुग का, ये टाइम आया है जिसमें नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो गई है। लाइक ओवर द मतलब एक तरह से बिल्कुल ओवरलोड नेगेटिविटी हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है। और अब टाइम है जब सोर्स को ये समझ में आ रहा है कि अब टाइम है जब इस नेगेटिविटी को हटाया जाए और फिर से एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट जो है लेके आया जाए, फिर से एक नई शुरुआत की जाए। और इसीलिए इस टाइम पे कोरोना या बाकी सारी जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं या नेचुरल कैलामिटीज़ आ रही हैं, सब कुछ आ रहा है। बहुत सारे बड़े नंबर्स में लोग जो हैं दुनिया छोड़ रहे हैं। वो बेसिकली उसका बेसिक रीज़न क्या है? अब उसको बहुत सारी चीज़ों के साथ कनेक्ट किया जा रहा है, इल्यूमिनाटी के साथ, नेगेटिव एनर्जीज़ के साथ। वो लोग मारना चाहते हैं या हमें कम करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ों के साथ कनेक्ट किया जा रहा है। पर इसका बेसिक मतलब क्या है? इसका बेसिक मतलब है कि बहुत सारी ऐसी सोल्स जो ऑलरेडी बर्थ ले चुकी थी और वो अपनी जर्नी से गुजर रही थी, उनको समझ में आ रहा है कि ये जो टाइम पीरियड है, स्पेशली 20s का जो टाइम पीरियड है, स्पेशली 20s का जो टाइम पीरियड है, मतलब 2020 से 2030 समझ लीजिए, ये जो 10 साल का टाइम पीरियड है, इसमें बहुत मेजर शिफ्ट्स होने वाले हैं, बहुत मेजर एनर्जी शिफ्ट्स। और इन बहुत मेजर एनर्जी शिफ्ट्स में बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं। और हम कैसे सीखते हैं? हम चैलेंज से सीखते हैं। तो सोल्स के लिए सबसे ज़्यादा फास्ट पेस लर्निंग का पीरियड, जिसमें वो जब सबसे ज़्यादा जल्दी मोक्ष की तरफ या सबसे ज़्यादा जल्दी सोर्स के साथ कनेक्टेड होने की तरफ जा सकती हैं, सबसे ज़्यादा लर्निंग का पीरियड है ये 10 साल। और इसीलिए जो सोल्स हैं वो चाहती हैं कि वो एक्चुअल में नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करें इस टाइम पीरियड में, ताकि उस लर्निंग के साथ वो आगे बढ़ें और आगे वाला पीरियड जो है उनका वो एक अच्छा गोल्डन पीरियड जो है वो उसको एक्सपीरियंस कर पाए। और इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत बहुत मेजर तादाद में जो है अलग अलग चीज़ों की वजह से लोग दुनिया से जाएंगे, और बहुत बहुत ज़्यादा मेजर तादाद में, उससे भी ज़्यादा जो है वो रिबर्थ्स होंगे, उससे ज़्यादा बच्चे जो हैं वो बाहर दुनिया में आएंगे, उससे ज़्यादा बेबीज़ जो हैं वो पैदा होंगे। क्योंकि वो एक तरह से वो पुरानी जो सोल्स अपने उस पर चल रही हैं, लेकिन अपना पाथ जो है उस तरह से नहीं समझ पा रही हैं, अपने पाथ पे नहीं चल पा रही हैं, वो सब इमीडिएटली छोड़ना चाहती हैं और रिबर्थ लेना चाहती हैं। तो इसीलिए इस चीज़ को ऐसे ना कनेक्ट करें कि जो इल्यूमिनाटी है या जो नेगेटिविटी है या जो नेगेटिव ग्रुप है वो इतना पावरफुल है कि वो हम सबको एलिमिनेट कर सकता है। एब्सोल्युटली नहीं, कर ही नहीं सकता है, जितनी मर्जी जोर लगा ले, क्योंकि उसको सोर्स ने ही वो एनर्जी दी है, क्योंकि सोर्स वहाँ पे लाइट शाइन नहीं कर रहा है। और अब जो टाइम पीरियड है वो आ गया है जहाँ पे सोर्स जो है या जो भगवान या जो भी आप उसको बोलो, वो एनर्जी वहाँ पे भी लाइट शाइन करेगी। और जब वहाँ पे रोशनी आएगी तो ऑटोमेटिकली सारा जो नेगेटिव
पार्ट ऑफ अवेकनिंग है, जिसको नेगेटिवली लिया गया है, जो नेगेटिव एनर्जीज़ क्रिएट की गई हैं, वो सारी ख़त्म होंगी। तो अब धीरे धीरे ये जो भी है जिसको आप इल्यूमिनाटी समझते हो, ये ख़त्म होगा और आपको इससे किसी भी तरह से डर रखने की ज़रूरत नहीं है अपने मन में। मेरे गाइड्स ने मुझे सिर्फ ये आपको कन्वे करने को बोला, इतना ही पार्ट कन्वे करने को बोला और ये कन्वे करने को बोला कि आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सोर्स है, जो गॉड है, या जो भी जिस भी आपको एनर्जी को बिलीव करते हो, उसको एग्जैक्टली पता है क्या हो रहा है और वो इस चीज़ को चेंज कर रहा है। और अब बदलाव का वक्त ऑलरेडी शुरू हो चुका है और आप देखेंगे बहुत जल्दी जो हमारी अर्थ है, जहाँ पे हम रहते हैं, वहाँ से जो नेगेटिव चीज़ें, जो नेगेटिव चीज़ें प्रैक्टिस की जाती थी, जो भी नेगेटिव चीज़ें, चाहे वो बच्चों के साथ, चाहे वो किसी भी तरह से जो भी नेगेटिव चीज़ें प्रैक्टिस की जाती थी और जिसको हम इल्यूमिनाटी के साथ जोड़ते हैं, वो सब धीरे धीरे बाहर आएंगी, अनकवर होंगी, हील होंगी। वो लोग जो हैं वो पकड़े जाएंगे, तो धीरे धीरे सिचुएशंस जो हैं वो कम्प्लीटली चेंज होंगी और हम उस चेंज की तरफ बहुत तेज़ रफ्तार से बढ़ रहे हैं। इसीलिए आपको अपने मन से सारे डर जो है उनको निकाल देना है। बिल्कुल मत डरिए, आप सेफ़ हैं, आपके आसपास के लोग सेफ़ हैं, आपकी एनर्जी सेफ़ हैं टू द एक्सटेंट जब तक आप खुद की एनर्जी पे भरोसा करते हैं, जब तक आप खुद मेडिटेशंस और पॉजिटिविटी जो है वो प्रैक्टिस करते हैं, जब तक आप अपने आप को रोशनी से भरा हुआ समझते हैं, तब तक आप सेफ़ हैं। क्योंकि लाइक आई सेड, अगर आपका पॉजिटिव ऑरा स्ट्रांग होगा तो नेगेटिव एनर्जीज़ आपके पास भी नहीं फटक सकती हैं। सिर्फ आपका डर है जो नेगेटिव एनर्जीज़ को आपके पास आने देता है। जब आप वीक फील करते हो तब नेगेटिव एनर्जीज़ आपके पास आती हैं। अपने शरीर का ध्यान रखिए, अपने शरीर का ध्यान रखिए, अपनी डाइट का ध्यान रखिए, अपने शरीर को हेल्दी रखिए, अपने माइंड को हेल्दी रखिए, अपनी थॉट्स को हेल्दी रखिए, अपने इमोशंस को हेल्दी रखिए और अपनी सोल के साथ कनेक्टेड रहिए। अगर ये 5 चीज़ें आप करते हैं तो डेफिनेटली किसी तरह की इल्यूमिनाटी या कोई भी नेगेटिव एनर्जी जो है वो आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं कर सकती है। तो आज मैं सिर्फ इतना आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। आई होप आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी इसको समझने में। और आई एम नॉट श्योर कि कितने लोग जो हैं वो वाकई में इस चीज़ को समझ पाएंगे, क्योंकि डर बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर आप डर को कम करेंगे तो आप बहुत अच्छे से इससे बाहर निकल सकते हैं। डर के आगे जीत है, कभी नहीं भूलना। और एक मैसेज ले लेते हैं। Message for viewers. Say again. अब दोनों ही मैसेज जो है ना वो एग्जैक्ट इन सिंक आए हैं। पहला मैसेज था हैप्पी, तो जितनी आपकी एनर्जी पॉजिटिव और हैप्पी होगी उतना ज़्यादा पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस आप अट्रैक्ट करोगे। दूसरा मैसेज आया है कॉल इन द वाइट लाइट। वो आर्कएंजल गैब्रियल है और वो बोलता है कि सफ़ेद रोशनी, या जो एंजल्स या गाइड्स की या जो सोर्स की रोशनी है उसको कॉल कीजिए, उसको बुलाइए। जब वो रोशनी आती है तो सारे अंधेरे हट जाते हैं। और ट्रस्ट मी, ये वाकई ही में जो क्रिएट किया गया है, या वाकई में जो ये सारा नेगेटिविटी क्रिएट हुई है, ये सोर्स की खुद की क्रिएट की गई है, या ये सोल्स की खुद की क्रिएट की गई है, और ये सिर्फ लर्निंग के लिए क्रिएट की गई है। और धीरे धीरे अब ये जो टाइम पीरियड आ रहा है, ये क्योंकि बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, तो अब टाइम पीरियड आ रहा है जब इसकी सफाई होगी। तो इसलिए डर जो है वो निकाल दीजिए। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगे तो औरों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन दबाइए। वीडियो सर्चेबल होती है और बाकी आपके मन में जो भी टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊँ, वो मेरे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मैं जल्दी मिलूँगी अगली वीडियो के साथ। बाय बाय।